ಪ್ರಭುಕ್ಕೆ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತುತಿಯೋ ದೇವರ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ತಿರುಗಿ ಪುನಃ ಸಲ ಈ ಪವಿತ್ರ ಭಾನುವಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವರನ್ನು ನಾವು ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ದೇವರನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ರಾಗಗಳನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಾ ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ಒಂದು ದಿವಸ ನಾವು ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಾಯನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ ಅದರ 11ನೇ ಸಂಧಿ 28ರಿಂದ 30 ವಚನಗಳು. ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಚಾಪ್ಟರ್ 11 ವರ್ಸಸ್ 28 to 30 ವರ್ಸ್. ಎಲೆ ಕಷ್ಟಪಡುವವರೇ, ಹೊರೆ ಹೊತ್ತುವವರೇ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬನ್ನಿರಿ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಕೊಡುವೆನು. ನಾನು ಸಾತ್ವಿಕನು, ದೀನ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವನು ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ನನಗೆ ನೊಗವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಿರಿ, ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಸಿಕ್ಕುವುದು. ಯಾಕಂದರೆ ನನ್ನ ನೊಗವು ಮೃದುವಾದದ್ದು, ನನ್ನ ಹೊರೆಯು ಹಗುರವಾದದ್ದು ಅಂದನು. ಇದು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿರುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಈ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಏನದ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರುವವರಿಗೆ, ಭಾರದಲ್ಲಿ ಇರುವವರಿಗೆ, ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವವರಿಗೆ, ರೋಗದಲ್ಲಿ ಇರುವವರಿಗೆ ಆತನು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಆತನು ಕರೆಯುವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಯीशु मसीह उन लोगों को बुला रहा है जो बोझ से दबे हैं, बीमारी हो, चिंता हो, बेचैनी है, इन सभी लोगों को यीशु मसीह बुलाता है कि मेरे पास आओ. इट्स एक जो है अपनी आवाज़ को लोगों को दे रहा है कि आओ मेरे पास, मैं तुम्हें जो है विश्रांति दूंगा. आज संसार में हर एक इंसान जो है शारीरिक रीति से वो थका हुआ है. काम के भागदौड़ में, अपने समय को बिताने में और कुछ नए प्रोजेक्ट्स को करने के लिए, योजना करने के लिए, थिंकिंग करने के लिए प्रेशर है, दबाव है. इस प्रकार से इंसान शारीरिक रीति से थका हुआ होता है और मानसिक रीति से भी उतने दबाव में वो बहुत ही चिंतित होता है, विचलित होता है और वो जो है सोच नहीं पाता कि दूसरा काम क्या करे. ऐसे व्यक्तियों को यीशु मसीह कहता है कि तुम शारीरिक से थके हुए हो, तुम आराम करोगे, तुमको जो क्या मिलेगा, विश्रांति मिलेगा. मानसिक रीति से अगर तुम जो दबाव की बातों को छोड़ोगे तो विश्रांति मिलेगा. यीशु मसीह तीसरी और वो कहता है कि जो आत्मा में, जो आत्मिक रीति से थके हुए हैं, इन सारे संसार की बातों में उलझे हुए हैं, उनको जो है सब कुछ कोशिश करने के बाद में भी जो आत्मा में उनको शांति नहीं मिलता, उन लोगों को जो है यीशु मसीह बुला रहा है. प्रियो, आज जो लोग जो है प्लान्स कर रहे हैं, वेकेशन के लिए प्लान करते हैं, हॉलीडेज़ जो है उसके लिए प्लान करते हैं कि अलग अलग जगह पर जाए, अपने समय को बिताए, फैमिली के साथ में, फ्रेंड्स के साथ में, और जो है भिन्न भिन्न रीति से वे जो अलग प्लान को करते हैं और जाकर आते हैं और वो एंजॉय करते हैं, लेकिन फिर आने के बाद में कहते हैं कि थक गए हम लोग, है ना. इस प्रकार से हम लोग देखते हैं. और कई लोग जो अच्छे जॉब के पीछे जो है भाग दौड़े हैं और बहुत समय या अधिक समय वर्किंग आवर जो है बिताने के कारण वे लोग जो है काम करते करते आज थक गए हैं. और कुछ लोग आज जो है वर्क फ्रॉम होम है उसको भी घर से कर रहे हैं. पहले लगता था कि घर से काम करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन ऐसा मौका आज बहुत लोगों को मिल रहा है, लेकिन वो घर पे करते करते वो जो है बहुत ही बेचैन हो गए, थक गए कि एक ही कमरे में, एक ही अपने घर में, अपने माहौल, अपने सेटअप में रहकर काम करना बहुत ही थकान लगता है. फिजिकली, मेंटली जो है आज लोग थक गए हैं, शारीरिक रीति से, बहुत रीति से थक गए हैं. इसलिए आज जो है इंसान जो है अलग रीति के मार्गों को अपना लिए है, अलग अलग जगह को ढूंढ रहे जहाँ जो अपने जो थकान को जो है वे भूल सके, विश्रांति को पा सके. कई लोग जो है जुए में अपने समय को बिताते हैं और कुछ लोग जो शराब पीने में अपने समय को बिताते हैं. कुछ लोग एंटरटेनमेंट जो होने वाले थिएटर्स में चले जाकर मूवी को देख लेते हैं. कुछ लोग जो है एक्सरसाइज, व्यायाम को करते हैं और कुछ लोग जो है क्लब, जो है समूह के लोगों के साथ में जुड़े हुए हैं
कि वे विश्रांति मिले, कुछ ने आज जो है लोग जो है अपने आप को इतना व्यस्त रखें एक्टिविटीज़ में और जो है भाग लेने के लिए, या कुछ जो है कुछ कोर्सेज करने के लिए वे लोग जो अपने समय को बिजी रखें। इन सारे बातों में प्रियो हम देखते हैं इंसान आज थक गए हैं। और आज हम देखते हैं कि छोटे बच्चे भी मेंटली डिप्रेशन में हैं, क्योंकि उनको पढ़ाई करना है, ऑनलाइन में पढ़ाई करना है, माँ बाप की बातों को भी सुनना है, होमवर्क को भी करना है। जो माहौल जो स्कूल का था, जो कॉलेज का था, वो उनको नहीं मिल रहा। ना फ्रेंड्स का जो है देखना, बातचीत करना, वो नहीं मिल रहा। लेकिन पढ़ाई का दबाव इतना पड़ा है कर हम देखते हैं। और एक लड़की जो ऑनलाइन में जब वो पढ़ाई करती थी, उसने जो है एक रिकॉर्ड कर उसने भेज दिया और पीएम मोदी को ये विनती की कि सवेरे से लेकर 9 बजे से लेकर 12-1 बजे तक मुझे जो है अलग अलग रीति से जो है क्लासेस को अटेंड करना पड़ता है। केवल अटेंड ही नहीं करना है, केवल सुनना ही नहीं, उसका होमवर्क भी पूरा दिन मेरे मतलब समय बीत जाता है। और वो छोटी लड़की थी, पहली या दूसरी स्टैंडर्ड की वो लड़की थी, बहुत ही थक गई कर वो बता रही थी। और इसके बाद में हम देखते हैं कि आज जो है बहुत से लोग जो है थके हुए हैं मेंटली, फिजिकली, इन ऑल द एस्पेक्ट। सभी जीवन के जो है संघर्ष में, आज कोविड काल में जो है संघर्ष में फंसे हुए हैं और सभी लोग जो है थक गए हैं। एक जवान व्यक्ति इस प्रकार से कहता है, ये ಒಂದು ಯೌವನಸ್ಥನು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಏನಂದರೆ जीवन में उन सब चीज़ को करो जो अपने जीवन में कभी ऐसा रिग्रेट या पश्चाताप ना हो कि ये काम मैंने अपनी जवानी में नहीं किया, ये एंजॉय मैंने नहीं किया, ऐसा कभी ना हो। इसलिए सब कुछ उसका अनुभव लो, सब कुछ काम करो, सब एंटरटेन करो, सब जगह में घूमो, जो आपका दिल में अच्छा लगता है, जो आपको अच्छा करने से कुछ करने से अच्छा आपको लगता है, प्लेजर मिलता है, एंजॉय मिलता है, उन सारे बातों को करो। आज जवान बच्चे भी ऐसे माहौल में स्थिति में पड़े हैं। दुनिया के फिक्र को छोड़ो, माँ बाप क्या बोलते हैं उनकी बातों को ना सुनो, या बड़े क्या बोलते हैं उनका नहीं, लेकिन खुद का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है तो उन चीज़ों को करते रहो। आज जो है दुनिया मोड़ को ले लिए है, कहीं ना कहीं इंसान जाकर हार रहा है, ಎಲ್ಲೇನೋ ಹೋಗಿ ಮನುಷ್ಯನ ಏನಾದರೂ ಸೋತು ಹೋಗುವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ। इसलिए जीवन के निराशा में कई लोग जो है मेंटली डिप्रेशन में गए, कुछ लोग सुसाइड करने के लिए जो है अपने जीवन को जो है सौंप दिए हैं। प्रियो, ऐसे इन सारे बातों में यीशु मसीह लोगों को कहता है कि तुम मेरे पास है, कम अनटू मी, आई विल गिव यू रेस्ट। मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्रांति देता हूँ। यानी तुम्हें जो है आराम करने के लिए मैं आराम की मन को जीवन को मैं देता हूँ। ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬನ್ನಿರಿ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಕೊಡುವೆನು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಓದಿರುವಂಥ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಾಯನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 11ನೇ ಸಂಧಿ 28ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಕರೆಯುವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ। वो इन्विटेशन हमको देता है कि आओ मैं तुम्हें आत्मा में तुमको शांति दूंगा। और जो कोई आत्मा में शांति पाता है वो शारीरिक रीति से भी रेस्ट पाएगा, मेंटली भी वो रेस्ट पाएगा, उसके जीवन में एक शांति आएगा, आराम उसको मिलेगा। इससे कॉल टू साल्वेशन, पहली बात यीशु मसीह जो हम देखते हैं वो ये कह रहा है कि तुम उद्धार के लिए मेरे पास आओ। कॉल टू साल्वेशन, उद्धार के लिए मेरे पास आओ, यीशु मसीह वो पुकारता है। यीशु मसीह दुनिया में क्यों आया? क्योंकि हर एक व्यक्ति को जो है क्या दे, मुक्ति मिले, आत्मा में उसको जो है पाप से छुटकारा मिले और उसको परमेश्वर के साथ में एक संबंध जोड़ रहा है। आज जो है लोग जो है परमेश्वर के संबंध में नहीं है, जो यीशु को नहीं जाने वो जो है यीशु परमेश्वर के संबंध में नहीं है, उनको जो है एम्प्टीनेस, खालीपन है और वो परमेश्वर करीब आना चाहते हैं। उसलिए बहुत सारे जो है पूजा पाठ को करते हैं, पूजा पाठ को कर रहे हैं, तीर्थ यात्रा को जा रहे हैं और मुक्ति मिलेगा कर कर वे नए मार्गों को आज ढूंढ रहे हैं। कई धर्म गुरुओं को अपने परमेश्वर मना लिए हैं। ये सब कुछ क्यों देखेंगे? क्योंकि उन लोग जो है परमेश्वर के करीब आना चाहते हैं, उद्धार को पाना चाहते हैं, सच्चाई को जानना चाहते हैं, पीस उनको पाना जो है उनका उद्देश्य है। यीशु मसीह पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय का 12 वचन, ಮೊದಲನೇ ಯೋಹಾನ
ಅದರ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ 5ನೇ ಸಂಧಿ 12ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಯಾವನಾದರೂ ದೇವರ ಮಗನನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ್ದಾನೋ ಅವನಿಗೆ ಆ ಜೀವ ಉಂಟು, ಯಾವನು ದೇವರ ಮಗನನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಲು ಅವನಿಗೆ जीवविल्ला। यानी अनंत काल का जीवन, जो साल्वेशन, जो मुक्ति, जिसके पीछे हजारों लोग, करोड़ों लोग जो है भाग दौड़ कर रहे हैं, उनके लिए यीशु मसीह ये कहता है कि जो कोई यीशु को जो अपनाए वो जो है बच्चे संतान होने का अधिकार उनको मिला है, जीवन उनको मिला है। जो अंगीकार नहीं करते उनको जीवन भी नहीं, ना संतान होने का अधिकार भी नहीं है। इस प्रकार से यीशु मसीह जो है उनको बुलाता है। यूहन्ना का सुसमाचार 14वां अध्याय 6वां वचन, जॉन चैप्टर 14 वर्स 6, ನಾನೇ ಮಾರ್ಗವು ಸತ್ಯವೂ ಜೀವವೂ ಆಗಿದ್ದೇನೆ, ನನ್ನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಹೊರತು ಯಾರೂ ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ। मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूँ, मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं जा सकते या कोई आ नहीं सकते, यानी स्वर्ग राज में नहीं जा सकते हैं। इस प्रकार से यीशु ने कहा है। इसलिए इट्स ए इन्विटेशन, विश्रांति पाना है, उसके बुलाहट को सुनकर उसके पीछे हो ले, उसके साथ में चले। यीशु मसीह बहुत अच्छी तरह से ये कहता है कि मैं एक अच्छा चरवाहा हूँ, जो मेरे आवाज़ को सुनकर मेरे पीछे चलते हैं, मैं उनको मार्गदर्शन करता हूँ। मैं अच्छा चरवाहा हूँ और उनकी देखभाल, उनकी रखवाली मैं स्वयं करता हूँ, क्योंकि मुझे जो है भेड़ों की फिक्र है। यानी जो इंसान यीशु के पीछे चलते हैं, यीशु केवल अकेला उनको नहीं छोड़ता, उनके साथ में रहकर कहता है कि मैं तुम्हारी जीवन का रखवाली में करता हूँ कर। आज जो है लोग जो है बॉन्डेज में है, आज जो है इंसान कानून नियम में अलग अलग देशों में फंसे हुए लोग हैं, और हम देखते हैं धार्मिक पद्धतियों में लोग फंसे हुए हैं। आज जो है इंसान के दबाव में जो है वे फंसे हुए वे लोग हैं। अमीर जो गरीबों को दबाए हुए लोग को हम देखते हैं। आज जो है सिस्टम या पद्धति, कल्चर बोलते हैं, सेटअप बोलते हैं, उसमें लोग आज फंसे हुए हैं। इन सारे लोग जो है कहीं ना कहीं लोग जो फंसे हुए हैं, जो फ्री ऑफ माइंड रहकर परमेश्वर को जानना और जो एक शांति का एक जीवन उनके अंदर नहीं देखते हैं। इसलिए यीशु मसीह कहता है कि जो कोई बोझ से दबे है वे मेरे पास आए, ಯಾರು ಭಾರದಿಂದ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗಿದ್ದೀರೋ ನೀವು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಬರ್ರಿ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಕೊಡುವೆನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ಹೇಳುವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ। ಪಾಪದ ಏನದ बंधनದಲ್ಲಿ सह अनेकರು सिक्किबिद्दिದ್ದಾರೆ। कुछ लोग जो है आदतों को, पाप की आदतों को अपने जीवन में बना लिए हैं, उन आदतों को छोड़ना उनके लिए बहुत ही मुश्किल है। कई लोग गाली गलौज करते हैं, वे जो है फंसे हुए हैं। और कुछ लोग क्रोध, झगड़ा हमेशा उनके जीवन में एक हिस्सा बन चुका है, वे छोड़ना चाहते लेकिन उससे वे दबे हुए हैं, और इसलिए उनका जीवन में कोई शांति नहीं, कोई अच्छे लोग उनके साथ में नहीं हैं, वो एकांत पड़ चुके हैं। कई लोग आदत अपने जीवन में बनाकर वे दबे हुए लोग हम देखते हैं। इसलिए उनको जो आज़ादी चाहिए, जो कोई यीशु मसीह को अपना ले, बहुत से लोग जो है बुराई के मार्ग को छोड़े, गलत के मार्ग को छोड़े हैं। कई बंदी लोग जो है जेल में रहने वाले लोग को सुसमाचार मिले, वे भी जो है सब कुछ छोड़ दिए और यीशु को अपना ले। जब यीशु को उन्होंने अपना लिया, जितना भी पाप का बोझ जो उनको दबाता था, उनकी गलतियों के, अपराध के बातें उनको मनोमन में उनको छुपकर जो है दबा देते थे, यीशु को अपनाने के बाद उनका मन जो है शांति से भर गया है। और वे कहते हैं कि मेरा मन जो है शांति से भरा हुआ है, मेरा जीवन जो है आज़ाद हो चुका। कई लोग कहते हैं कि मेरा शरीर बहुत वजन है, वजन से भरा हुआ है। और कई लोग प्रार्थना करके लेते हैं, जब प्रार्थना के बाद में कहते हैं कि मेरा बदन अभी बहुत ही हल्का लग रहा है, बहुत ही मैं एकदम फ्री महसूस करती हूँ। इस प्रकार से लोग हैं। आज शैतान से भी लोग जो है पीड़ित हुए हैं, उनको जो है कई बीमारी जिसका इलाज नहीं लगता है, जो पता ही नहीं चलता, ऐसे चीज़ से भी दबे हुए हैं। यीशु मसीह कहता है कि आओ, मैं उन सारे बातों से तुमको छुटकारा दूंगा। शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रीति से यीशु मसीह बुलाता है। फर्स्ट प्रायोरिटी इज द स्पिरिचुअल सोल। जो इंसान को अगर आत्मिक मिले तो शारीरिक, मेंटली
परमेश्वर वहाँ पर ज़रूर कार्य भी करता है। इसलिए हम सभी जो है इन पाप के बंधन से हम छुटकारा पाए। रोमन्स ಚಾಪ್ಟರ್ 5 ವರ್ಸ್ 1, ರೋಮಪುರದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ 5ನೆಯ ಸಂಧಿಯ 1ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ, ಹೀಗಿರಲಾಗಿ ನಾವು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನೀತಿವಂತರಾದ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಉಂಟಾದ ಸಮಾಧಾನದಲ್ಲಿ ಇರೋಣ। इस प्रकार हम जो है विश्वास के द्वारा एक धार्मिक जन ठहरे हैं। इसलिए यीशु मसीह के द्वारा जो पिता के पास जो शांति है उसमें हमेशा हम बने रहे। ये जो है बाइबल की वचन बताती है। प्रियो, जो कोई उसको अपनाए है वो एक परमेश्वर के संतान बनकर उनको शांति समाधान का एक बंधन मिल गया है, एक रिलेशन मिला है, एक बॉन्डेज मिला है, जहाँ परमेश्वर हर एक बातों से उनको गलतियों से छुटकारा देकर संभाल कर चलाता है। इट्स ए इन्विटेशन कि शांति के लिए परमेश्वर जो है इन्विटेशन वो देता है। इट्स ए कॉल, हमको बुला रहा है यीशु मसीह, इसलिए सुने उसके बातों को। यीशु मसीह कहता है कि जो मेरे बेड़े हैं वो मेरे आवाज़ को भी सुनते हैं। ये बातों को देखते हैं। दूसरा बात हम देखते हैं, शांति कहाँ है। अगर देखेंगे शांति, हम अपने यीशु की जो इन्विटेशन को एक आज्ञा के नाई जो लेते हैं, कमांड टू सरेंडर। यीशु मसीह दूसरी ओर ये कहता है कि तुम मेरे बातों को सुनकर आधीन बनो, उसको अपना लो, उसको मान लो और उसके नाई तुम चलो। यीशु मसीह कहता है कि जो मेरा जुआ है बहुत ही वो जो है हल्का है। ಏನದ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತನು ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ನನ್ನ ನೊಗವನ್ನು ಹೊತ್ತು ನಡೆಯಿರಿ, ಅದು ಹಗುರವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ। ಟೇಕ್ ಮೈ ಯೋಕ್, ಕ್ಯಾರಿ ಮೈ ಯೋಕ್, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಮೂತ್, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಲೈಟ್ ಆತನು ಹೇಳುವಂತನು ಆಗಿದ್ದಾನೆ। ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾನಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಮಗೆ ನೊಗ ಕೊಟ್ಟು ಆತನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ, ಆತನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ। ಈ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ನಮಗೆ ದೇವರು ಆಸರವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನಾವು समर्पण ಮಾಡ್ತೇವೆ, जब हम अपने आप को सौंप देते हैं, परमेश्वर हमारे साथ में रहता है। एक बिना शादीशुदा व्यक्ति एक मैरिड लाइफ के नए बंधन में और उसके नियम को पालन कर सकता है? नहीं कर सकता। लेकिन जब शादीशुदा होता है, वो स्त्री हो या पुरुष हो, उसके शादी के जो नियम है, पारिवारिक जीवन का जो नियम है, उसके अनुसार चलना ज़रूरी है। और जो चलता है उसके जीवन में जो है सब कुछ सही चलता है। एक बैचलर मैरिड के नए आदमी के नए नहीं चल सकता है, या स्पिंस्टर बोलते हैं जो कुंवारी है, वो एक बिना शादी किए हुए स्त्री के नए नहीं चल सकते। वैसे एक शादीशुदा हुआ व्यक्ति हो या एक स्त्री हो, एक अनमैरिड के नए मैं बिंदास रहूँगी, मैं अपनी लाइफ को जीऊँगी अगर बोलेंगे तो कभी नहीं होगा। वैसे यीशु मसीह जब इन्विटेशन देता है, उसको ग्रहण कर उसके अधीन जो होकर चलते हैं, परमेश्वर उनके साथ में रहता है। उसके जीवन में सच का जो है शांति हो, परमेश्वर की जो है प्रेरणा हो, परमेश्वर की सामर्थ हो, हमारे साथ में हमेशा बनी रहती। इसलिए सबमिशन, उस इन्विटेशन के अनुसार केवल सुनना नहीं, सबमिशन, सरेंडर होना, अधीन होना और चलना बहुत ही ज़रूरी है। पहला कोरिन्थियों उसका 6वां अध्याय का 19 और 20वां वचन अगर वहाँ देखेंगे, बहुत ही अच्छी तरह से लिखा है। वचन 20वां ये लिखा है, ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಪ್ರಕಾಶಪಡಿಸಿರಿ। तुम अपने देह में परमेश्वर की जो उजाला है, प्रभाव को तुम जो है प्रकट करो। यानी हम अगर यीशु की बातों को सुनते हैं, उसके पीछे हो लिए, अपने आप को जीवन को समर्पण किए हैं, तो उसके कार्य हमारे जीवन के द्वारा प्रकट होना चाहिए। ये यीशु मसीह हमको एक्सपेक्टेशन करता है, या इट्स अ डिमांड, इट्स अ कॉल, ये आज्ञा हम देखते हैं। इसलिए यीशु मसीह में जो रहते हैं वो ये कहते हैं कि ಚೀಸುವವರು ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ತಮಗಾಗಿ ಚೀಸದೆ आपसे, पहले दूसरा कोरिन्थियों उसका 5वां अध्याय का 15वां वचन कहता है, ಚೀಸುವವರು ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ತಮಗಾಗಿ ಚೀಸದೆ ತಮಗೋಸ್ಕರ ಸತ್ತು ಎದ್ದು ಬಂದಾತನಿಗಾಗಿ ಚೀಸಬೇಕಂತಲೇ
ಆತನು ಎಲ್ಲರಿಗೋಸ್ಕರ सत्तनु। इस प्रकार से लिखा है, जो जीता है वो आप स्वयं के लिए नहीं लेकिन जो व्यक्ति दूसरों के लिए मर गया, यानी यीशु मसीह जो मर गया और वो जीवित हुआ, उसके लिए हम भी जो है क्या करें, वैसे जिए। मरे हुए लोगों के नाई नहीं, लेकिन जो मरकर जी उठा उस जीवित व्यक्ति के नाई हम अपने जीवन को बिताकर चले। तब जो है सच्चा जो है शांति, समाधान, परमेश्वर की सहायता वो हमेशा हमारे साथ में बनी रहेगी। यीशु मसीह साथ में जुड़ने के लिए कहता है कि सरेंडर, मेरे साथ में जुड़ जाओ, मेरे साथ में बने रहो। ये यीशु मसीह हमेशा हमको बुलाता है। इसलिए प्रियो, ये बहुत ही कठिन है। जब उसके साथ में चलने लगते हैं, कठिन लगता है, हमको बहुत ही हार्ड लगता है, लेकिन दैट्स ए गॉड, परमेश्वर है, वो सहायता करेगा, हेल्प करेगा, आपको आगे बढ़ाएगा। तीसरी बात, छोटी सी बात मैं कहना चाहूँगा, चैलेंज टू सर्व हिम। हमने सुना भी, उसके बातों के अनुसार चले भी, अब जो उसकी सेवा करना, उसके बातों में फर्म अटल रहना, सेवा करने के लिए, उसके कार्य को करने के लिए हम अटल रहना बहुत ही ज़रूरी है। एक व्यक्ति इस प्रकार का गवाही देता है कि मेरा पास्टर जहाँ जहाँ घर में प्रार्थना के लिए जाता है, जिस किसी घर में भी प्रार्थना सभा चलती है, मैं उस समय में चर्च के अनाउंसमेंट को सुनकर, भले कितना भी दूर हो, कहीं पर भी हो, उस घर में, उस परिवार में जाकर मैं प्रार्थना को अटेंड करता हूँ। और उस हफ्ता में, उस दिनों में जब मैं अटेंड करता हूँ, मेरा जीवन बहुत ही हल्का, शांति और प्रभु में मुझे सहायता मिलता है। भले मैं 10-15 मिनट जो है प्रभु का वचन को उस प्रार्थना में सुनता हूँ और सिंपल तरीके से सुनता हूँ, लेकिन वो मुझे प्रेरणा देती है कि मैं उसकी सेवा करूँ, उसके विश्वास में बने रहो, उसके बातों के अनुसार मैं अपने जीवन को चलाओ। ये वो कहता है। प्रियो, कई लोग जो कलीसिया में भी आने के लिए जो है उनको नहीं होता है, कई लोग जो घर की प्रार्थना में भी उनको आने नहीं होता है। तो आप बताइए कि आपने जो इनविटेशन यीशु मसीह का अपनाया है, उसको आप उसके अधीन है या उसको पालन कर रहे हैं? तो उसके कार्य का हम अपने जीवन में कैसे कर पाएंगे? जो सुनते हैं, जो चलते हैं, वही उसकी सेवा को कर सकते हैं। यीशु मसीह का जो सेवा है, इसे चैलेंज, बहुत ही चैलेंज है। एक व्यक्ति जो है अपाहिजता, वो अपने जीवन को जो है यीशु के हाथ में सौंप दिया। उसने ये कहा कि जो लोगों के पास सुसमाचार नहीं पहुंचा, मैं उनके बीच में जाकर सेवकाई करूंगा। और वो व्यक्ति जो है आंध्र प्रदेश में ऐसे ट्राइबल आदिवासी लोगों के बीच में वो जाकर जो है सेवकाई करता है। इट्स चैलेंज। हाथ पैर अच्छा है, करने की मौका भी है, लेकिन कई लोग नहीं कर पाते। इट्स चैलेंज। कोई आपको ढूंढ कर नहीं देगा प्रार्थना में आने, इस सेवा करने के लिए, प्रभु के वचन बांटने के लिए। बार बार आपको कोई आपके पीछे लगकर कोई नहीं बोलेंगे ये करना है आपको। इट्स यू, अपना कमिटमेंट, खुद की जो है कॉन्शियस, खुद की जो है परमेश्वर साथ में जो प्रेम, जो वाचा आपने बांधा है, उसके द्वारा उसकी सेवा करना है। जोशुआ कहता है कि मैं अपने परिवार यहोवा की सेवा करेंगे, उसकी कार्य को करेंगे। मैं, मेरा परिवार। आज जो है कई लोग विश्वास में है एक घर में, तो कुछ लोग विश्वास में नहीं है। कोई लोग तो पूरे परिवार भटक गए हैं, विश्वास करते हैं, यीशु को माने हैं, जाने हैं, लेकिन उसके राज में, उसके मार्ग पर चलते नहीं। उसकी सेवा के लिए तो कोई समर्पण ही नहीं है अपने जीवन को। प्रियो, आज फिर से मैं कहना चाहूँगा कि एक जगह है जहाँ पर हमको विश्रांति मिलेगा, एक जगह है जहाँ पर हमको जो है उसकी सेवा करने की मौका मिलेगी। दैट इज़ अ प्लेस ऑफ रेस्ट। एक शांति का स्थान है, वही यीशु है। ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇವತ್ತು ದಿವಸ ನಾನು ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸುವಂತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ದೇವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ನಾವು ಆತ್ಮಿಕ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡೆಯೋಣ.
ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಲಿ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ. ಕೃಪಾಳು ದೇವರೇ ಸ್ವಾಮಿ, ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ವಂದನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಿನ್ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಕ್ಕೆ ದೇವರಾಗಿದ್ದೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಕಳೆದು ಹೋಗಿರುವಂಥ ಜನರನ್ನು ಹುಡುಕೋದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೀನು ಬಂದಿದ್ದಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಸ್ವಾಮಿ, ಲೋಕದ ಆಶೆ ಪಾಶೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರುವಂಥ ಜನರಿಗಾಗಿ ನೀನು ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಿ. ಯಾರಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಇಲ್ಲವೋ, ಸಮಾಧಾನ ಇಲ್ಲವೋ, ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲವೋ ಅಂಥವರನ್ನು ನೀನು ಕರೆಯುವಂಥ ದೇವರಾಗಿದ್ದಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಇವತ್ತು ದಿವಸ ಪುನಃ ಸಲ ನಾವು ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಕೇಳುವಾಗ ಈ ವಾಕ್ಯಗಳು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರಿ ಸ್ವಾಮಿ. ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ನಿನ್ನ ಕರೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ, ಮರೆತುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದೆ. ಆದರೆ ಪುನಃ ಸಲ ಸ್ವಾಮಿ ನಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡು, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಾಮಿ ಕರೆ ಕೊಡು ಎಂಬುದಾಗಿ ಬೇಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಸಮರ್ಪಣೆ ಜೀವಿತವನ್ನು ಉಚ್ಚಿನಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡು. ಯಾರ್ಯಾರು ನಿನ್ನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ನಡೀತಾರೋ, ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅನುಭವ ಪಡಿಸ್ತಾರೋ ಕರ್ತನೆ, ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಬಲ ನೀಡು, ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡು. ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ತಾಳಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ವಾಮಿ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಲ್ಲಿ ಬೇಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಕರ್ತನೆ. ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೆಲೆ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟುವರೆಗೆ ನಾವು ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಪಡಿಸು. ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ವಾಮಿ ಆಶೆ ಪಟ್ಕೊಂಡು ನಡೆದಿಯಾದ ಕರ್ತನೆ, ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕಳೆಯುವಂತರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಯಾರೋ ನಿನಗಾಗಿ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಜೀವವನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ನೀನು ಜೀವ ಕೊಡುವಂಥ ದೇವರಾಗಿದ್ದಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ವಂದನೆ. ನಿನ್ನ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಅನೇಕರನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬೇಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಘನಮಾನ ನಿನಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಾವು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪರಿಶುದ್ಧ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇಡ್ತೇವೆ, ಆಮೇನ್. ಪರಲೋಕದ ತಂದೆ, ನಿನ್ನ ನಾಮ ಪರಿಶುದ್ಧಪಡಲಿ, ನಿರಾಜ್ಯ ಬರಲಿ, ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರೋ ಪ್ರಕಾರ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಲಿ. ನಮ್ಮನಿದ ಆಹಾರ ದಯಪಾಲಿಸಿಕೊಡು. ನಮಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಕ್ಷಮಿಸುವಂತೆ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು. ನಮ್ಮನ್ನು ಶೋಧನೆಗೆ ಸೇರಿಸದೆ ಕೇಡಿಂದ ತಪ್ಪಿಸು. ಯಾಕಂದರೆ ರಾಜ್ಯ ಬಲ ಮಹಿಮೆ ಸದಾಕಾಲ ನಿಂದೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಆಮೇನ್. ಈಗ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾಗಿರುವಂಥ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕೃಪೆಯು, ತಂದೆ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ, ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಅನುತೆ ಸಹವಾಸು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಚಿತ್ತದೊಂದಿಗೆ ಈ ವಾಕ್ಯ ಕೇಳುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆತ್ಮದೊಂದಿಗೆ ಇಂದಿಗೂ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನೆಲೆಯಾಗಿರಲಿ, ಆಮೇನ್. ಪ್ರಿಯಾದರೆ ಪುನಃ ಸಲ ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಚೀತವನ್ನು ನಾವು ಬಿಡಲಾರದೆ ದೇವರ ಮುಂದೆ ನಾವು ನಡೆಯೋಣ. हम अपने प्रार्थना जीवन को ना छोड़ते, परमेश्वर के साथ में चलेंगे और ऑनलाइन में जुड़िए. अनेक लोगों को जो है प्रेरणा कीजिए और जो हम अपने चर्च की जो है साइट है उसको सब्सक्राइब भी करें ताकि आपको जो है अपडेट मिलता रहे. और अपने घर में अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ में प्रभु की आराधना करते रहना, ये मेरी विनती है. और कलीसिया को हमेशा स्मरण करना, याद करना, अपने जीवन के द्वारा जो है आप उसकी सेवा करते रहना. जो गरीब है उनको जितना जो आप सहायता कर सकते हैं, गरीबों को आप जो है सहायता कीजिए. अगर काम का ज़रूरत है, आपको पता है, तो आप काम को लगाइए. इस प्रकार से जो है अच्छे कार्य को हम करने में हमेशा आगे रहने के लिए आप सभी से मैं विनती करता हूँ. प्रभु हम सभी को आशीष करे. थैंक यू.